हस्बैंड ने कॉल किया था कि वो अभी नीचे आने वाले हैं तो फ़ौरन से आ जाएं और अभी हम जाएंगे नेस्टो। तो नेस्टो हम किस लिए जा रहे हैं क्योंकि आज थर्सडे है। हम अक्सर नेस्टो जाते हैं फ्राइडे या सैटरडे, लेकिन हम फ्राइडे के दिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक प्लान किए हैं, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड्स ने प्लान किया था कि इस फ्राइडे हम लोग वन डिश पार्टी करते हैं किसी के घर पर, लेकिन हम चाह रहे थे कि पार्टी हम ऐसी करें कि बच्चे भी अच्छी तरह से एंजॉय करें, थोड़ा सा खुला सा माहौल हो। तो इसलिए हमने पिकनिक प्लान किया है, कहीं दूर जाएं और वहाँ पर हम 5-6 घंटे आराम से गुजारें। और अभी हम पहुँच चुके थे नेस्टो में हमेशा वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक ऑफ़र होता है, इस वजह से यहाँ पर इस वक्त काफ़ी रश है। नेस्टो हम हमेशा सैटरडे के दिन ही आते हैं, फ्राइडे हम हमेशा लुलु या दमाम या फिर गलेरिया मॉल जाते हैं। लेकिन कल की तैयारी के लिए हम नेस्टो आए हैं क्योंकि नेस्टो घर के करीब में है, लेकिन पार्किंग मिल ही नहीं रही थी। 5 मिनट तक मैं बच्चों के साथ कार में ही बैठी रही, लेकिन पार्किंग कहीं पर भी नहीं थी। फिर हस्बैंड ने कहा कि आप अंदर जाए और जो भी लेना है लेते रहे, अगर मुझे पार्किंग मिल जाती है तो फिर मैं यहाँ पर कार पार्क करके आ जाऊँगा। तो फिर मैं बच्चों को लेकर अंदर जा रही हूँ और हस्बैंड पार्किंग ढूंढ रहे हैं। और अंदर जाने के बाद बस इतना ज़्यादा रश था कि फैमिलीज़ तो बिल्कुल ना के बराबर थी और बैचलर्स काफ़ी थे, और शॉपिंग करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था। जुबैल का नेस्टो बहुत छोटा है और ये इंडियन मार्केट होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है। और इसके अलावा चले जी, मैं अपनी जो भी कल की तैयारी है उसके लिए मैं यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेती हूँ। नींबू की ज़रूरत थी, सलाद के लिए मैं यहाँ से कैरेट भी ले लूँगी। मुझे चिकन लेना है, पर मैं क्या बना रही हूँ मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है। और इसके अलावा मुझे ऑनियन भी होनी थी, लेकिन काफ़ी रश था वहाँ पर भी। और बच्चों के लिए आइसक्रीम भी लेना है। तो पहले मैं एक बार पूरा चेक कर लूँगी यहाँ पर किस चीज़ पर ऑफ़र है और कौन सी चीज़ हमें लेनी है। और हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, तो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा था मैं साथ ही ले भी रही हूँ। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ, ये बच्चों को काफ़ी पसंद है और अभी स्नैक्स टाइम भी है, तो अभी मैं घर जाऊँगी और ये बच्चों को भी मैं बना कर दे दूँगी। अच्छा, फिर मुझे अमान बता रहे थे कि यहाँ पर सादिया जो यहाँ का सबसे मशहूर ब्रांड है, यहाँ पर चिकन है। तो फिर मैं यहाँ से, ये 14 ग्राम की चिकन थी, तो ये फिर मैंने 2 पैक लिए हैं। कल का मुझे अभी तक पता नहीं है मैं क्या बनाऊँगी, अभी तक मैंने नहीं सोचा। इसके अलावा मैं बच्चों के लिए भी स्नैक के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर रही थी। और ये पीस मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो इसके भी मैं 2 पैक ले लूँगी। और हर वेडनेसडे के दिन नेस्टो को इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पर सजाया जाता है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। इसके बाद बच्चों को आइसक्रीम होना था, कोई चाह रहा था कि मैंगो ले, कोई चाह रहा था कि चॉकलेट ले। तो यहाँ पर अयान और रबिया का काफ़ी मसला होता है, रबिया को मैंगो पसंद है और अयान को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, और अमान को और महविश को यहाँ पर वनीला और फिर स्ट्रॉबेरी। तो बस यहाँ पर बच्चे सोच रहे थे कि कौन सा आइसक्रीम ले, तो फिर मुझे नज़र आ गया था यहाँ पर वनीला प्लस चॉकलेट, तो फिर मैं वो यहाँ पर ले रही हूँ बच्चों के लिए। तो जी, और भी बहुत से ज़रूरत की चीज़ें थी जो मैंने ली हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई क्योंकि रश की वजह से। और बस यहाँ पर बिलिंग हो रही है, हस्बैंड क्यू में खड़े हुए हैं, काफ़ी लंबी सी क्यू है, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पंद्रह मिनट बाद अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं बिलिंग के लिए। तो अमान यहाँ पर बिलिंग करा रहे हैं, और फिर मैं यहाँ पर, सामने ही इतर की शॉप है।
बहुत ही खूबसूरत इनके डिज़ाइन थे। और अयान और रबिया को आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो भी शॉपिंग थी वो पूरी हो गई है और अभी हम जा रहे थे अपने घर। तो जी बच्चों को लग गई थी भूख, तो फिर अभी मैं घर जाऊंगी और फटाफट से कुछ ना कुछ स्नैक्स तैयार करूंगी। और जैसे ही मैं घर पहुंची तो फिर अयान अपनी तैयारी शुरू कर रहे थे, कल जो उन्हें पहनना था वो मुझे बता रहे थे। और हस्बैंड और अमान नीचे ही है, कार की सफाई वो कर रहे हैं। कार काफ़ी गंदी हो गई थी तो उसे वो क्लीन कर रहे हैं। और इसके बाद बच्चों के लिए फिर मैं आइसक्रीम दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आने में और 5 से 10 मिनट बाकी थे। तो जब तक बच्चे यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे थे। तो अमान भी आ गए थे, हस्बैंड भी आ गए थे और अमान की भी ये कल की तैयारी है। अमान भी इस तरह से सारा कुछ एक साइड पर निकाल कर रख देते हैं जब भी उन्हें जहाँ भी जाना होता है। और इसके बाद फिर मुझे बनाना था स्नैक्स, और कल के लिए मुझे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी होना था। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पर लहसुन को इस तरह से निकाल दूँगी और इसे नीम गर्म पानी में डालकर 15 मिनट तक छोड़ दूँगी। इसके बाद जो इसके छिलके हैं बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाते हैं। और ये बच्चों को काफ़ी पसंद है, तो मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँगी और इसे मैं हल्का सा ना तेल डालकर मैं यहाँ पर इसे ग्रिल कर लूँगी। और इसके साथ ये लोग जो समोली होती है वो खाते हैं, तो हल्का सा मैं इसे इस तरह से फ्राई कर लूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक और थोड़ी सी मिर्ची। तो बस ये भी हमारा रेडी था। और दूसरी साइड पर मैं चाय भी बना रही थी। और फिर जैसे ही चाय तैयार होगी तो फिर अभी हम शाम का जो भी नाश्ता है वो कर लेंगे। इसके बाद मुझे अपनी तैयारी भी करनी थी। तो जी इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी करती हूँ एंड, और कल की तैयारी में मैं लग जाती हूँ। और कल की वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।